Okay, first. गुड मॉर्निंग एवरीवन। लंच के बाद वाली आवाज नहीं आ रही है। लंच से पहले आई अंडरस्टैंड, लंच के बाद वाली आवाज। गुड मॉर्निंग। वाह नाइस। फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयदा सारिया शितारी है और बाय प्रोफेशन मैं एक हाई स्कूल प्रिंसिपल हूँ। और स्टार्टिंग में जैसा कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं, मेरे को ये बिज़नेस पे बिल्कुल बिलीव नहीं था, लेकिन इनका बिलीव, इनका स्ट्रगल यहाँ तक लेके आया है और आज हम लोग DCD लेवल पर है। यहाँ पर क्रेडिट गोज टू हिम। और जो हमारा सिस्टम है, विनिंग टीम सिस्टम एंड वेस्टीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आर वी ऑल एक्साइटेड? वाओ, एक के बाद एक वंडरफुल सेशन जा रहा है और आज हम कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कार्डिनल रूल्स एंड गाइडलाइंस। राइट, ये कार्डिनल रूल किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? आप लोग सब सेटल हो जाएं, डिस्टर्ब ना करें। राइट, बातचीत की आवाज़ उधर से ज़्यादा आ रही है, इधर से कम। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कार्डिनल रूल के बारे में और गाइडलाइंस के बारे में। ये कार्डिनल रूल क्या होते हैं? देखिए, काफ़ी साल के तजुर्बे से कुछ गाइडेंस बनाई गई है, कुछ उसके रूल्स बनाए गए हैं जिसका नाम दिया गया है कार्डिनल रूल। यानी कार्डिनल का मतलब होता है सेंट्रल और बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगा, बिजनेस ग्रो नहीं हो पाएगा सही तरीके से। अगर आप ग्रो करने के बाद इनको ब्रेक करेंगे तो आपका बिजनेस भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सूरत में इन कार्डिनल रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। कैन वी हैव द स्लाइड सर? ओके, ये है कार्डिनल रूल। कितने ये रूल्स? ये काफ़ी तजुर्बे के बाद बनाए गए हैं। 9 कार्डिनल रूल और 7 गाइडलाइंस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हमारा कार्डिनल रूल है, डू नॉट हर्ट एनीबडीज ईगो। राइट, एक बात याद रखिए, कभी भी राइट होना ज़रूरी नहीं है, सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होना वो ज़रूरी है। आप राइट होकर के किसी को डांट सकते हो, किसी को गलत बोल सकते हो, किसी को हर्ट कर सकते हो, लेकिन आप अगर कन्वर्सेशन किसी के साथ करेंगे, आर्ग्यूमेंट किसी के साथ करेंगे, उसको आप आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं लेकिन आप आदमी को हार जाएंगे। तो आपको आर्ग्यूमेंट जीतना मकसद नहीं होगा। हम नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि किसी का ईगो हर्ट ना हो। राइट, आपके डाउनलाइन का, आपके प्रॉस्पेक्ट का, जैसे आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो आप प्रॉस्पेक्ट का ईगो हर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डबल क्राउन डायरेक्टर हूं और एक एवरेज प्रॉस्पेक्ट से बात करने जा रहा हूं, तो मैं चाहूं तो वहां पर अपना ईगो इतना बता सकता हूं, सामने वाले को हर्ट कर सकता हूं। जैसे कुछ चुपते हुए सवाल पूछ करके, कितना कमाते होंगे, क्या लाइफ है तुम्हारी, काफ़ी खर्चे होंगे। तो ऐसा किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो डाउनलाइन का हो, चाहे वो प्रॉस्पेक्ट का हो। देखिए, ये गाड़ी हटवानी है थोड़ा। इसका नंबर है AB22 AQ9393। ठीक है, अमित जी आए तो मैं डर गया, कुछ तो खतरनाक बात है बल्कि। AB22 AQ9393। थैंक यू। मारुति सुजुकी की गाड़ी है, ज़रा जल्दी हटा लीजिएगा। ठीक है, तो किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। वक्तिया तौर पे कुछ आपको बुरा लग जाए, वक्तिया तौर पे कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ जाए, बर्दाश्त कर लीजिएगा। सामने वाला गलत होगा, सही होगा, बट हमारा कुछ नहीं जाता। अगर हम लोगों का ईगो हर्ट करेंगे तो हम बड़ा बैंक अकाउंट नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो हमको किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 है, डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विथ एनी अदर स्पाउस। यानी कि जो आप वाइफ हस्बैंड डील कर रहे हैं बिजनेस को, तो अगर आप एज अ हस्बैंड डील कर रहे हो तो दूसरे की स्पाउस यानी कि दूसरे की वाइफ है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर की वाइफ है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है, किसी किस्म का कोई उनसे कनेक्शन रिलेशनशिप नहीं रखना है जो आपके किसी भी किस्म से शक के दायरे में आए। आपको पता है ना, लोग काफ़ी अलग अलग दिमाग के होते हैं। ज़रा भी देख लें, और हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रा भी कुछ महसूस कर लें लोग तो उसके कुछ हिस्से बना देते हैं। राइट, तो इसको एहतियात करें, ऐसा किसी को दायरे में ना आने दे शक के, कि दूर दूर तक अपना ताल्लुक़ नीट रखें सबसे, ट्रांजैक्शन अदर स्पाउस से। अगर आप वाइफ है तो
तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का अगर डाउनलाइन आपकी और एक है लेडी है, उनके हस्बैंड है, तो उनके हस्बैंड से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। कितना सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इतना ही, सलाम वालेकुम सलाम, इतना ही बस, ठीक है। और कोई दूसरा रिलेशनशिप उनके साथ घूम रहे फिर रहे जा रहे आ रहे खा रहे पी रहे, ये आपके बिज़नेस को मार डालेगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें। ये बहुत ही तजुर्बे के बाद, बहुत ही तकलीफ़ के बाद इसको, ये गाइडलाइंस को बनाया गया है। आपको इसको सिंपली फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग्स विथ एनीबडी इन द नेटवर्क। देखिए, पैसे का बहुत प्रॉब्लम होता है। आप फाइनेंशियल डीलिंग अगर आप नेटवर्क में करेंगे तो पैसे का क्या होता है, जब आप पूछते हैं पैसा देने वाला आपको, जब आप पैसा देता है तो जब आपको फरिश्ता दिखता है, जब वो वापस मांगता है जब आपको क्या दिखता है, वो दुश्मन दिखता है, शैतान दिखता है। वो उसके सिर पे 2 सिंग आ जाते हैं लाल वाले, तो वो दुश्मन दिखता है। तो जब आप अलग रिएक्ट करते हो उसके साथ, तो ये बिल्कुल ना करें, डीलिंग ही ना करें। आपको बताऊं 95% या 90% जो पैसे की डीलिंग होती है ना, वो बाद में एक प्रॉब्लम में ही लैंड होती है। क्यों? देने वाला देता नहीं है और जिसका पैसा है उसको पैसा चाहिए होता है। तो किसी भी किस्म का फाइनेंशियल डीलिंग ना करें। मैं आपके हालात कैसे भी हों, मगर अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है, अगर आपका ड्रीम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बिजनेस इंपॉर्टेंट है, तो आपकी चाहे हालात कैसी भी हो, चाहे ज़रूरत की कितनी भी पड़ जाए, आप किसी से पैसों की डीलिंग नहीं रखेंगे। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन किसी से भी नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस एंड पास नेगेटिव टू योर डाउनलाइंस और एनीबडी एल्स, क्रॉस लाइन में या कहीं भी आपका बिजनेस डिस्कस नहीं करेंगे। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसको बोलते हैं क्रॉस लाइनिंग। अगर आप बिजनेस डिस्कस करेंगे, आपका अच्छा चल रहा है या आपका ख़राब चल रहा है, सामने वाले को बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नया बंदा है 5%, वो बोल देगा एक्साइटमेंट में दूसरे 5% को, ये महीने में मैंने 5 लोग स्पॉन्सर किए। पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है? पॉजिटिव बात करता है या नेगेटिव है? डिपेंड करता है किसके सामने बोली जा रही है और उन्हें कैसा इफेक्ट ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो बंदे ने किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, तो वो बंदा क्या सोचेगा, अरे ये बिज़नेस तो उसका है, 5 स्पॉन्सर कर लिया, मैं तो कुछ नहीं कर सका, तो ये मेरा बिज़नेस नहीं है, ठीक है। तो ये आप अगर बोलेंगे गलत होगा। और दूसरा, अगर वो आदमी 10 स्पॉन्सर किया है और आप बोलेंगे 5 स्पॉन्सर मैंने कर दिया, तब भी गलत हो जाएगा। क्यों? वो बोलेगा 10 मैं करके क्यों गैर ज़रूरी मेहनत करूं, लोग तो 5 भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बढ़ के भी होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो अपना बिजनेस डिस्कस ना करें, इससे काफ़ी सारी नेगेटिविटी होती है और आपको कोई भी नेगेटिव बात पास नहीं करना है। देखिए, नेगेटिविटी काफ़ी सारी होती है, कहीं पर भी होती है और कहीं पर भी हो सकती है। इस बिज़नेस में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, मगर आपको नेगेटिव पास नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई DLCP के बारे में, वो हमेशा बंद रहता या वॉट एवर इट इज़, प्रोडक्ट नहीं मिलता या कुछ भी बात, कोई भी चीज़ नेगेटिव। मीटिंग में पंखा नहीं चल रहा था, खाना अच्छा नहीं था, क्या आपने कर लिया नेगेटिव बात करके? क्या फ़ायदा आपका हुआ, क्या फ़ायदा सामने वाले को दिया आपने? ये बोल के कि मीटिंग में फ़ैन सही नहीं चल रहा था और गर्मी हो रही थी, या ये बोल के कि खाना अच्छा नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं किया आपने किसी का भी। तो क्यों बोलें? बट अंदर की एक रिक्वायरमेंट होती है नेगेटिव बोलने की, राइट। तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखें, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करें, पास नहीं करें डाउनलाइन को, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। ऐसे कई लोग, वो लोग होते हैं हमारे पास, खैर हर जगह पर होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे भी होंगे जो क्राउन लेवल पर होंगे, मगर कुछ ऐसा कर देंगे जो बिना चेक किए गए और वो गलत हो जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तब भी एक बार चेक कर लें। अगर आपने ऑलरेडी अपलाइन को वो करते हुए देखा है या किसी भी हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं है, तभी आप उसको कर सकते हैं। कि अगर आप कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा बिना चेक किए गए। चेक करने में क्या प्रॉब्लम है बताइए? चेक करना तो है, खाली पूछना है कि भाई ये सही है या गलत है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये कर डालूँ। छोटी से छोटी बात हो सकती है, बड़ी से बड़ी बात हो सकती है, बट बिना चेक किए आप करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, राइट। तो कभी भी बिना चेक किए के कोई भी काम ना करें जो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होगा। थैंक यू। नेक्स्ट, डू राइट यूज़ ऑफ अपलाइन। यहाँ पर काफ़ी सारे अपलाइन है, काफ़ी सारे डाउनलाइन भी है। राइट यूज़ अपलाइन का क्या होता है?
अलग अलग लेवल पे अलग अलग अपलाइन का यूज़ होता है। बट जैसे एसपी भारत सर बताते हैं कि सबसे तुच्छ काम जो आप अपलाइन से ले सकते हो वो क्या है? प्लान दिखाना, अपलाइन से प्लान दिखवाना। आपको पता है कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लेवल पर भी जाकर अपलाइन को बोलते हैं प्लान दिखाने के लिए। आज ये स्टेटमेंट कोट कर लिया जाए, अगर आप 5%er हैं और आपके अपलाइन जो भी हैं 3 या 4 प्लान दिखा चुके हैं तो उसके बाद अपलाइन से प्लान ना दिखवाएं, ठीक है। सबसे गिरा हुआ, सबसे घटिया काम, तुच्छ को कहते हैं घटिया। सबसे घटिया काम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि अपने अपलाइन को ये बोलें कि भाई एक प्लान दिखाना है, दिखा दीजिए मेरे लिए। कुछ लोग आ रहे हैं, आप प्लान दिखा दीजिए, चाहे वो घर पर या डीएलसीपी पर या कहीं पर भी आप या जा कर के, राइट। लोग क्या सोचते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कि अगर अपलाइन प्लान दिखाएंगे तो उसका काम हो जाएगा, बस। गलत है। अगर आप भी बात करेंगे और वो बंदे में वो बात है तो वो ज़रूर राइट होगा, ठीक है। तो आप अपलाइन का सही इस्तेमाल कीजिएगा। अपलाइन है, पैसे वाले हैं अपलाइन, अरे 4 लाख का चेक आ रहा है अपलाइन का, अपलाइन 15,000 रुपये दिए तो क्या जाता? ये भी एक गलत यूज़ है अपलाइन का, पैसे मांगना, राइट। अपलाइन से पैसे ना मांगे, अपलाइन से प्लान ना दिखवाएं। अपलाइन आपको गाइड करेगा, मेंटर करेगा, कोच करेगा। जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ वो खुद काम करेगा, ठीक है। वो उसके अपलाइन से कंसल्ट में है और वो देख करके काम करेगा। तो कभी भी अपलाइन का सही इस्तेमाल करें। अपलाइन को जितना आप पावर देंगे, पलटा के पावर आपको मिलेगा, ठीक है, राइट। और जो आप कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि हम डुप्लीकेशन वाले बिजनेस में हैं। आप जो कर रहे हैं वो डुप्लीकेट होगा, राइट। वो डुप्लीकेट होगा तो यानी कि आपके लोग भी नीचे आपको पकड़ेंगे, प्लान दिखाइए, पैसे दीजिए, व्हाटएवर, हम आपको आपकी गाड़ी में लिख जाइए, हम भी चल रही हैं। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ठीक है। तो इसको ज़रा एहतियात करके देखें। नेक्स्ट, डू राइट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल बहुत आम हो चुका है, हमारे हर एक के मोबाइल में है। व्हाट्सअप, फेसबुक, आप इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म्स है। इसका आप मिनट को डाल दे रहे। व्हाट्सएप पे अगर एक ही मीटिंग के, एक ही पोज के 5 फोटोज़, जितने लोग देखेंगे वो क्या आपको दुआ देंगे? एक ही पोज, एक ही स्टाइल के 5 फोटोज़, क्या मकसद है, क्या मतलब है? आप पकाना चाहते हैं लोगों को? आप तकलीफ देना चाहते हैं लोगों को? क्या बताना चाहते हैं? 5 पोज डाल करके एक ही मीटिंग के, एक ही स्टाइल के। गलत है, लोग पक जाएंगे, राइट। कई लोग डिस्टर्ब होते हैं। और रात में 12 बजे के बाद ऑफिशियली व्हाट्सअप ना करें। ग्रुप जो भी आपका व्हाट्सअप होता है, हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। 12 बजे के बाद कोई भी ग्रुप नहीं। कोई लगा कान के पास रख के सो रहा है फ़ोन और आपने धड़ से 3-4 फोटो डाल दिए, टिंग 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 बज गई, उसकी नींद खराब। तो 12 बजे के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो या फोटो हो, ग्रुप पे ना डालें। और आपके सोशल मीडिया पे भी राइट यूज़ करें। आपकी जो इमेज आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप पब को जाते हैं, बार में जाते हैं और वहाँ पर गिलास उठाते हैं, और वो फ़ोटो अगर आप डाल देंगे, अगर आप नेटवर्कर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो फ़ोटो आप अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो आपका इंप्रेशन क्या रहेगा? या एक तरफ आप बताते हैं मैं बहुत नेक हूँ, साफ़ सुथरा हूँ, और दूसरी तरफ आपकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या इमेज काउंट करती है, राइट। आपकी इमेज स्पॉइल होगी। ये बिज़नेस इमेज का बिज़नेस है, राइट। तो व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का राइट इस्तेमाल करें। धड़ाधड़ फोटोज़, अननेसेसरी मटेरियल ना डालें उसके ऊपर, सही इस्तेमाल करें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट, डू ओनली व्हाट इज़ डुप्लीकेटेबल। ये एक चीज़ को हमको बहुत बहुत गौर से समझना है। सॉरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डू ओनली व्हाट इज़ डुप्लीकेटेबल। कई ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं जो चमत्कारी रूप से आपके बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ये छोटा अनाउंसमेंट, जो इमरजेंसी है, जल्दी से ये गाड़ी आप रॉन्ग पार्किंग में रखे हैं। रॉन्ग AP22AQ 9393 వెహికల్ ఎవరిదండి? తొందరగా కొంచెం తీయాలి. స్విఫ్ట్ కారు లేకపోతే పోలీసు వాళ్ళు వేసుకోవడానికి రెడీ ఉన్నారు. 9393 AP22AQ 9393 प्लीज़ रेज योर हैंड। కొంచెం తొందరగా ప్లీజ్. जिसकी भी गाड़ी है, వెహికల్ నంబర్ AP22AQ 9393, ఈ వెహికల్ తొందరగా తీయాలి. వెహికల్ నంबर AP22AQ 9393, ये వెహికल जल्दी से निकालना है।
डू ओनली व्हाट इज़ डुप्लीकेटेबल। ऐसे कई चमत्कार आप कर सकते हैं, आप जादूगर हो सकते हैं, आप कलाकार हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्रैक कर सकते हैं जिससे आपके वॉल्यूम बढ़ जाए या ग्रुप बढ़ जाए। बट अगर वो डुप्लीकेटेबल नहीं है तो वो बेकार है आपकी टीम के लिए, आपको वो नहीं करना है। मतलब जो डुप्लीकेटेबल है वही करो। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, हो सकता है कोई एक आदमी हो जो नया ज्वाइन किया हो, उसका एक मैरिज हॉल हो, वो बहुत पैसे वाला हो, वो बोलता है सर मैं 200 लोगों को बुला लूँगा और बिरयानी बना दूँगा, मेरा फंक्शन हॉल है वहाँ पर ला लीजिए, आप प्लान दिखा दीजिए वहाँ पर और एक 50-60 लोग ज्वाइन कर लेंगे 100 PV से, स्पॉट पे मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाऊँगा, फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर। बट क्या वो डुप्लीकेटेबल है? वहाँ पर जो लोग आएंगे क्या सोचेंगे कि हमको भी ऐसा मैरिज हॉल चाहिए, हमको भी ऐसी दावत करना चाहिए। कई लोग दावत नहीं कर सकते इसीलिए बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे, वो डुप्लीकेटेबल नहीं होगा। तो आप वही कीजिए जो डुप्लीकेटेबल है, ठीक है, जो दूसरे लोग कर सकते हैं वही कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग नए नए होते हैं, उसमें बताते हैं बहुत वेग केसेस में होता है ऐसा, पैम्पलेट्स बांटते हैं, राइट, सिग्नल पर या कहीं पर जाकर, जो अपने रूल में नहीं है लेकिन अखबार में या कहीं पर इंसर्शन करा देते हैं। तो क्या आपकी टीम में आने वाला कोई बड़ा टीचर या कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा बिजनेसमैन, क्या वो भी पैम्पलेट बांटेगा? तो जो डुप्लीकेटेबल है वही करिएगा, ठीक है। आप कई चमत्कार कर सकते हैं लेकिन अगर वो डुप्लीकेटेबल नहीं है तो उसको नहीं करना है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, ये नंबर का प्रॉब्लम था वो, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हो जाता है, ठीक है। डू नॉट डिस्कस और प्रमोट एनी अदर बिजनेस विद इन योर वेस्टीज बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मेरे ऐसे 4 और बिजनेस है जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करता कहीं पर भी, ठीक है। और कई लोग ये गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ में अक्सर होता है, ये लेडीज़ में अक्सर होता है, लेडीज़ की एक बुटीक होती है घर में ऑनलाइन कपड़े सेल करने वाली, या कुछ भी होता है दूसरा काम कारोबार जो वो कर लेती हैं घर में। तो वो चीज़ अपने बिजनेस ग्रुप में डिस्कस करती हैं, तो अगर मान लीजिए वो करना नहीं है तो वो आपको अवॉइड करना शुरू करेगा। आपसे कपड़े लेना नहीं है आपकी टीम वालों को, तो वो आपको अवॉइड करना शुरू करेंगे और आपका वेस्टीज का बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोई दूसरा बिजनेस मिक्स ना करें इसके अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा हो, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई रियल एस्टेट का हो, आप इसमें प्रमोट कर रहे हो, आपके 200 डाउनलाइन है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अरे 4, 5, 9, 10 ले लेंगे ग्रुप में लोग मेरा प्लॉट, तो मज़ा आ जाएगा। बट अगर आप द मोमेंट डिस्कस करते हैं वहाँ से नेगेटिविटी स्टार्ट होती है, वहाँ से आपका बिजनेस ख़राब होता है। अब इसके ऊपर मैं काफ़ी सारा बोल सकता हूँ लेकिन नहीं बोलना है, क्यों? ये बात कही दी गई है, ये बात काफ़ी तजुर्बे की है, तो इस पर हमको खाली अमल करना है। ये बोल दिया गया है कि डिस्कस ना करें, कोई दूसरा प्रॉब्लम, कोई दूसरी बिजनेस एक्टिविटी आपकी डिस्कस ना करें। थैंक यू। नेक्स्ट हम आते हैं कार्डिनल रूल्स, ये थे 9, और अब आते हैं 7 गाइडलाइंस के ऊपर। गाइडलाइंस क्या होते हैं? जैसे अभी बताया, सुबह से बात चल रही थी गाइड की, एक गाइड होता है जो गाइड करता है, वैसे ये गाइडलाइंस है, ठीक है। इस लाइन पर चलना है, इस गाइडलाइंस पे चलना है, ठीक है। पहला, बी ए पर्सन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आप एक कैरेक्टर वाले बिजनेस में हैं, आप बिना कैरेक्टर के इसमें बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हैं 20-30 हज़ार रुपये कमाना, डेफिनेटली बिना इन सब के हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपको इनकम बड़ी कमानी है, तो आपको डेफिनेटली ये पर्सन आपको बनना पड़ेगा। एक ईमानदारी अंदर से आपके साथ होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी किसको बोलते हैं पता है? इंटीग्रिटी उसको बोलते हैं जब कोई नहीं देखता हो तब भी सही काम करना, ठीक है। जब कोई ना देखता हो तब भी सही काम करना, अपने अंदर से ईमानदारी, खुद के लिए और ऊपर वाले के लिए जो सही काम करते हैं वो उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, राइट। तो आपको ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। नेक्स्ट, 100% सबमिशन ऑफ अपलाइन, राइट। खाली इसके ऊपर आधा पौन घंटे की बातचीत हो सकती है, टाइम कम है, लेकिन 100% सबमिशन की एक छोटी मिसाल मैं आपको दे दूं कि सबमिशन किसको बोलते हैं। सबमिशन, एक डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को दफनाने से पहले नहलाते हैं, साफ करते हैं, सब नहलाते हैं। तो नहलाते समय जो नहलाने वाले के हाथ में डेड बॉडी होती है, क्या वो अपने आप से कुछ करता है? डेड बॉडी कुछ करती है अपने आप से? वो सबमिटेड होती है उसके हाथ में जो नहला रहा है। तो वो अगर टर्न करेगा बॉडी तो बॉडी टर्न होगी, वो हाथ नीचे करेगा तो हाथ नीचे होगा, जैसा वो करेगा, राइट। तो आपको बिल्कुल इसी तरह का सबमिशन का परफेक्ट एग्जाम्पल वही है, राइट। तो आपको सबमिटेड रहना है। कोई बात आपको अच्छी लग रही है लेकिन अपलाइन नहीं बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जो अपलाइन बोल रहे हैं वो बात करनी चाहिए।
राइट। कोई बात आपको सही लग रही है, रिजल्ट देने वाली लग रही है, लेकिन हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, तो वो नहीं करनी चाहिए। तो 100% सबमिशन टू अपलाइन को फॉलो करना है। ये एक चीज़ अगर आप पकड़ लेंगे तो देख लेंगे। दुनिया में जितने लोग बड़े हुए हैं ना, कहीं ना कहीं अपने आप को सबमिट करने के बाद ही बड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को लेना है। अपलाइन नहीं आ रहे, प्लान दिखाने, अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे, विनिंग टीम वहाँ पे मीटिंग नहीं कर रही, ये वो नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सपने हैं, आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है। कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि इन्हों नहीं आए, उन्होंने नहीं आए, अपलाइन नहीं आए, अपलाइन हेल्प नहीं कर रहे या वॉटेवर, राइट। तो ये नहीं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपका अपना बैग होना चाहिए, आपको अपने खुद के प्लान दिखाने चाहिए, आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए। आपको इस बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इसीलिए चेक भी आपको आएगा, सपने भी आपके पूरे होंगे, राइट। नेक्स्ट, मैंने किया नहीं, ऑलवेज यूज वी, क्योंकि हम एक टीम के बिजनेस में हैं, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का चेक आता है 2 लाख रुपए, क्या वो अकेले आदमी के एफर्ट से आया है? टीम एफर्ट से आया है, राइट। तो ऑलवेज यूज वी। हम लोग क्या होता है कि अगर आप कुछ कर भी दें आई के हिसाब में, तब भी वी यूज़ करना बेटर है। क्यों? लोगों को तो मालूम होगा आपने किया है, बट फिर भी आप वी यूज़ करेंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ऊपर होगा। तो ऑलवेज यूज़ वी, कभी भी उसमें मत जाइए। क्यों? कि इसको एरोगेंट माना जाता है और लोग नहीं पसंद करते, राइट। मैंपन को लोग पसंद नहीं करते, तो इसीलिए मैपन नहीं करना चाहिए। मैं कर दिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा, कई लोग इनडायरेक्टली मैपन करते हैं, मुंह से बोलते नहीं लेकिन है वही बात, ठीक है। तो ना डायरेक्टली करना है ना इनडायरेक्टली करना है, दोनों चीज़ों में देखना है। थैंक यू। नेक्स्ट, एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑलवेज बी एक्साइटेड। क्यों? लोग एक्साइटेड लोगों को ज्वाइन करते हैं। कोई भी डाउन, मरा हुआ, सड़ा हुआ, बस एक थैले की तरह कोने में पड़ा हुआ आदमी को ज्वाइन नहीं करते कोई भी। ऑलवेज एक्साइटेड रहना चाहिए, एनर्जी रहना चाहिए। और आप एक्साइटेड रहेंगे, क्यों एक्साइटेड क्यों रहना है? क्योंकि आपको ये बिज़नेस मिल चुका है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। इसका एक्साइटमेंट आपके पास रहना चाहिए और लोग एक्साइटेड लोगों को ज्वाइन करते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें कई डल लोगों के साथ लोगों को रखा गया, लोग नहीं पसंद करते, और एक्साइटेड लोग गलत भी होंगे तो उनको बहुत पसंद किया जाता है। तो आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है और डेफिनेटली एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, क्योंकि लोग नेगेटिव एटीट्यूड वालों को पसंद नहीं करते और नेगेटिव एटीट्यूड में ज़्यादा बड़ा कुछ मिलता नहीं है। नेक्स्ट, नो कंप्लेंट, नो क्रिटिसाइज, नो कंडम। कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कहीं पर भी, चाहे वो बिज़नेस में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, मगर आपको कभी भी शिकायत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। शिकायत नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, अरे वो देखो क्या ख़राब कर दिया, वो देखो उन्होंने कैसा कर दिया, इन्होंने कैसा कर दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, दिल को बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, बट आप कामयाब बनना चाहते हैं, आपका सपना पूरा करना चाहते हैं, तो ये गिव अप करना पड़ेगा। बाज़ लोग मैं देखता हूँ इसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी में ज़िंदगी है, फिर ग्रोथ कुछ भी नहीं है। हमेशा जब देखो जब मिलो क्रिटिसिज्म, एक कंप्लेंट, एक ये चलता रहता है, फिर उनकी ग्रोथ नहीं होती। और जो लोगों से हम मिलते हैं जो क्रिटिसाइज नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते, उनके पास ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, सर्वर ऑफ विनिंग टीम। जी सर, थैंक यू। देखिए, सर्वर ऑफ विनिंग टीम, देखिए एक विनिंग टीम एक सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारे सपने पूरे होने हैं। हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टम है। जैसे आपको बताऊं, एक आपने सूट तैयार किया, अपने कंधे पर लगाया, आप गिरोगे वो सब गिर जाएगा। एक हैंगर है जिसमें आपका ग्रुप लटका हुआ है, इमेजिन कीजिएगा, आपने अपने खांधे पे लिया हुआ है, हाथ पे लिया हुआ है, वो हाथ गिरेगा तो ग्रुप गिर जाएगा पूरा। लेकिन एक सिस्टम को जब आप अटका देंगे, वो सिस्टम नहीं गिरेगा। सिस्टम रहेगा तो आपका ग्रुप रहेगा, आप रहे या ना रहें। तो जब ये सिस्टम आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, और आपको भी सिस्टम के लिए ये सर्वर बन के रहना है, ठीक है। एक सर्वर की तरह सर्व करना है, कहीं भी, किधर भी, कुछ भी आपको अगर सर्व करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल ये विनिंग टीम के इस फंक्शन में चेयर बराबर करना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? लोग कहते हैं हम आके बैठेंगे चेयर पे, सही रहेंगी तो नहीं। अगर नहीं दिख रहा तो आपको ठहरना है। खाने में अगर कोई सर्व करने में प्रॉब्लम कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर आप खुद सर्व भी कर सकते हैं।
ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओनरशिप लेकर के सर्वर बनना है। अगर आपको अच्छे आदमी बनना है, बड़े आदमी बनना है, तो आपको विनिंग टीम के सर्वर बनना है। कोई भी चीज़, कई मिसालें हैं, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पर आपको खड़े रहना है। और फॉर एग्जांपल कोई दूसरे सिटी में कोई दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर कोई बड़ा लीडर है और यहाँ पर उसकी कोई टीम है, तो हमको उसको सर्व करना है ऐसे जैसे हम हमारी डाउनलाइन के साथ करते हैं। क्यों? हो सकता है कि कोई दूसरे सिटी में आपकी टीम हो जाए और वो फिर आपको वहाँ पर सर्व कर सकेगा, और अगर वो कर नहीं सकेगा और आपकी टीम नहीं भी होती है तो आपको यहाँ पर तो करना है। ठीक है, तो ये होता है विनिंग टीम सर्वर। हर हिसाब से आप सर्विंग करेंगे। कहीं पर कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए विनिंग टीम को, आप हैं वहाँ पर मौजूद। क्यों? क्योंकि आपके लिए विनिंग टीम खड़ी है। थैंक यू। तो अपनी डाउनलाइन के लोगों को तोड़ के अपनी बेल्ट में बना लेना चाहिए। मैं क्या बोलूँ इसके बारे में? पूछ रहा हूँ मैं। सवाल आप कर रहे हैं वो भी। पूछ रहा हूँ मैं। ये ऐसा तो कभी सुना नहीं है सर, यहाँ पर होता है। एनीवे, जो सर बोल रहे हैं कि अपनी डाउनलाइन की टीम को तोड़ करके अपने फ्रंट लाइन में लगा लेना चाहिए, मैं कभी ऐसा देखा नहीं होते हुए, ना कभी सुना, और शायद इमेजिनेशन भी नहीं किया, मगर वो चीज़ घातक है। ठीक है, आप वो तोड़कर लगा लेना तो दूर की बात है, अगर अपने डाउनलाइन को के साथ कोई डीलिंग भी अगर आप कर लें, कोई ट्रांजैक्शन भी अगर आप कर लें, जैसे ही आपके अपलाइन को मालूम होगा ना, वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो वो तोड़ के लगाना तो बहुत ही की बात है। अगर ऐसा आप करेंगे, मिसाल के तौर पे अपने एक डाउनलाइन को आपने अपनी फ्रंट लाइन में ला लिया, कल के दिन कौन आपका फ्रंट लाइन अपनी डाउनलाइन को मिलाएगा आपसे? वो तो यही बोलेगा, इनको मिलाते इन्हों डाल लेते, हैदराबादी ज़ुबान में, इनको मिलाते इन्हों डाल लेते फ्रंट में। नको भाई, छुपा छुपा के रखेंगे। आप आ रहे हैं बोलते ही, कैसा इमेजिन करिए, आप आ रहे हैं उधर से और लोग अपनी डाउनलाइनों को छुपा रहे हैं, ऐसे जैसे गद्दड़ उम्र की औरत अपने बच्चों को छुपाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, बिजनेस में ऐसा ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक भी गलत एक्शन आपका आपके बिजनेस को ले डूबेगा, आपके सपनों के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, अंदर से कोशिश करें कि अच्छे आदमी बने और दिखावे के आदमी ना बने। अंदर से, जब बनना ही है तो दिखावे के क्यों ना अंदर से बन जाएं, एक बार बन जाएं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राइट, खत्म होती है। पीपीटी वापस తెలుగు में थोड़ा करें, फास्ट करें। తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సార్ వాళ్ళకు, గ్రేట్ లీడర్ నాకు. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సెషన్ వినబోతున్నామో అది చాలా వండర్ఫుల్, అసలు అద్భుతమైంది. ఎందుకంటే బిజినెస్ ఎంత ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవుతుందో బిజినెస్ అంతా ఫాస్ట్గా డౌన్ఫాల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే కార్డినల్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దాంట్లో చాలా ఇది ఇంపార్టెంట్, చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ సెషన్లో ఇది ఒక్కటి మీ మైండ్లోకి వెళ్ళి